हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए, हम लोग ने लास्ट क्लास में तो पढ़ लिया था। कुछ सारी टर्मिनोलॉजीज, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी गाइस। ओके, तो हम लोग ने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने टाइप्स के होते हैं गाइस, वो हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो हम लोगों में फर्स्ट वाला हमारा टॉपिक खुल रहेगा टाइप ऑफ ईएमआर, मतलब ईएमआर कितने टाइप्स का होता है गाइस। ओके, तो ये हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है, तो हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसको हम लोग ईएमआर बोल रहे हैं। तो गाइस चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा टाइप निकल कर आता है हमारा विजिबल रेज। तो गाइस विजिबल रे का मतलब, विजिबल का मतलब क्या होता है गाइस, जो हम लोग को दिखाई दे। ओके गाइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल बोलते हैं। ओके गाइस, और विजिबल रेज बोले गाइस। ओके, तो चलिए इसको पढ़ते। इल्यूमिनेटेड एंड विजन इट्स ओनली द पार्ट ऑफ आवर द आइज कैन बी सी। तो गाइस हम लोग को ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये एक ऐसा इल्यूजन है, ऐसा विजन है गाइस। ओके, एक ऐसा इल्यूमिनेट है जो हम लोग को ऐसा पार्ट है, जो हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ऐसा पार्ट है जो हम लोग को आई से सीन होता है। इट इज़ नॉट हार्मफुल, ये हमारे लिए कोई हार्मफुल की चीज़ नहीं है गाइस। ओके, तो जो हमारी विजिबल रेज होती है वो जो हम लोग को विजिबल होती है गाइस। ओके, तो ये जो विजिबल रे हम लोग को विजन पकड़ती है, हम लोग को दिखाई देती है, और ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है गाइस। ओके, और जो इसकी वेवलेंथ होती है गाइस, वो हमारी क्या होती है, 10⁻⁻6 मीटर होती है गाइस। ओके, तो जो हमारे विग बॉय है, जो विग बॉय हमारे जो 7 कलर्स होते हैं, जो हमारे विजिबल रेज होती है, जो विजिबल रेज होती है वो हमारी क्या होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड गाइस। ओके, तो ये हमारी जो विग बॉय की जो सीरीज है, ये हमारी क्या होती है गाइस, विजिबल रेज होती है। ये कलर हमारे विजिबल्स होते हैं गाइस। ओके, ये ब्लू है, सॉरी मैं ब्राउन बोल रहा था गैस। ओके, तो जो इसमें जो वॉयलेट कलर है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो गैस हमारी क्या होती है, 390 नैनोमीटर होती है। और जो रेड कलर की होती है वो सब में ज़्यादा होती है, 780 नैनोमीटर गैस। ओके, तो जो विजिबल रेज है, जो उनकी रेडिएशन है, जो हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं है, जो हम लोग को आइस से विजिबल होती है गैस, वो हमारी क्या होती है, विजिबल रेज होती है। ओके गैस, तो ये हमारा पहला टाइप था। दूसरा हमारा टाइप है इंफ्रारेड रेस। तो इंफ्रारेड रेज हमारी क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड, जो हमारी एक हीटिंग इफेक्ट से प्रोवाइड होती है, जो हमारी सन लाइट होती है गाइस। ओके, और भी बहुत तरीके की होती है, जो स्टार लाइट होती है, मतलब जो बहुत हीटिंग, जिसके अंदर बहुत हीट हो गाइस। ओके, जो हमारे को जो जिसके अंदर से हीट हमारी रिलीज होती है गाइस। ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंफ्रारेड वाली होती है, जिसके अंदर हमारी हम हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट हम लोग को प्रोवाइड करती है गाइस। ओके, ये सनलाइट आती है, अगर हमारी स्किन पर लगती है तो वो हम लोग को क्या कर रही है, हीटिंग प्रोवाइड कर रही है। जैसे हमारी विजिबल रेज थी, वो हमारी स्किन पर आगे लगती है तो हम लोग को कुछ होता नहीं है गाइस। ओके, हीट वीट हम लोग को कुछ फील नहीं होता है। जैसे हमारी सनलाइट अगर हमारी स्किन पर लगती है तो हम लोग को क्या फील होता है, हमारे को हीटिंग फील होती है गाइस। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, बट इट नॉट हार्मफुल। जैसे सनलाइट गिरती है तो वो मेरी स्किन को हार्मफुल थोड़ी ना करती है, आपकी स्किन को हार्मफुल थोड़ी ना करती है। तो ये भी हमारे लिए कुछ हार्मफुल नहीं होती है, जिसकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁻4 मीटर, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻14 हर्ट्ज होती है गाइस। ओके, तो ये एक टाइप है। तो हमारा फिर तीसरा टाइप निकल के आता है, थर्ड टाइप हमारा माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स क्या होते हैं, इट इज यूज्ड कुकिंग इन द मोबाइल ट्रांसलेशन। ओके गाइस, तो ये जो हमारी माइक्रोवेव होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो हमारी क्या होती है, कुकिंग में यूज होती है। हम लोग को कुकिंग में, जो हम लोग खाना वाना जलाते हैं, जो गैस पर हम लोग खाना जलाते हैं गाइस। ओके, तो गाइस ओके, और मोबाइल ट्रांसमिशन, मोबाइल के अंदर जो ट्रांजिशन लगते हैं गाइस। ओके, छोटे छोटे हम लोग ने देखा होगा, जो ग्रीन कलर का बोर्ड आता है उस पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमीटर ऐसे सब लगे होते हैं गाइस। ओके, तो माइक्रोवेव हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इस तरीके से काम आते हैं, और ये भी हमारे लिए कुछ हार्मफुल नहीं होते गाइस। ओके, कुकिंग करते तो ये भी हमारे लिए कुछ हार्मफुल नहीं होता है। मोबाइल के अंदर हम लोग चलाते हैं, हमारे वो भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते रहते हैं गाइस। ओके, तो ये भी हमारे लिए कुछ हार्मफुल नहीं होते, जिसकी वेवलेंथ होती है हमारी 10⁻⁻2 मीटर, और जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻10 हर्ट्ज होती है गाइस। ओके, तो ये हमारी एक माइक्रोवेव जो हमारी काम आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर हमारी आती है एक रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स क्या होती है, रेडियो से आप समझ ही गए होंगे गाइस। इट इज रेडियो ट्रांसमिशन एंड जियोलॉजिकल इवेंट्स। तो कैसे रेडियो वेव्स हमारी कहाँ पर आती है, जो रेडियो के जो हमारे वो होते हैं ना गाइस, क्या बोलते हैं, बहुत बड़े टावर्स होते हैं, जिसके अंदर से रेडियो में से ट्रांसमिशन लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े। और जो हमारे टेलीपोर्ट्स होते हैं, मतलब उससे हमारे ये काम आती है। और जियोलॉजिकल इवेंट, मतलब हमारे, मतलब क्या होने वाला है, मतलब वो कहते हैं ना, वेदर में जो काम करते हैं गाइस। ओके, तो हम लोग को आगाह करते हैं कि हमारे यहाँ आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, कुछ दुर्घटना होने वाली है गाइस। ओके, तो रेडियोस भी हमारी उस काम में आती है, जिसकी वेवलेंथ होती है हमारी 10⁻2 मीटर, और फ्रीक्वेंसी होती है 10⁸8 हर्ट्ज। ओके गाइस, तो हम लोग ने यहाँ कुछ टाइप पढ़े, और टाइप भी है हमारे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर तो चलिए गाइस, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट निकल कर आता है हमारा यूवी रेस। तो यूवी रेस का, यूवी का मतलब क्या होता है गाइस, अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस का मतलब क्या होता है, इट्स किल द जर्मिलेटिस,
तो गाइस ये जर्म्स को किल करने के लिए काम आता है गाइस। ओके, जर्मिलिटीज का मतलब क्या होता है गाइस, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है गाइस। ओके, ये किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर ये इनके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए ना गाइस, तो ये ऐसी रेज है, यूवी रेज ऐसी रेज है जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं गाइस, किल कर देती है। जर्मिली साइड का मतलब ये होता है किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके गाइस, तो जर्मिली साइड्स को ये किल कर देती है और ये हमारी एक तरीके से हार्मफुल होती है। जो यूवी रेज होती है ना गाइस, वो एक तरीके से हमारी हार्मफुल होती है गाइस। ओके, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है 10⁻⁷ होती है और जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻16 हर्ट्ज होती है गाइस। ओके, तो ये हमारी लाइक हार्मफुल है, हमारी रेज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमारा हमारा जो 6 नंबर का निकल कर आता है हमारा एक्स रेज। ओके गाइस, तो एक्स रेज हमारी क्या होती है, इट इज अ कैंसर एंड द मेडिकल डायनोलॉजीज यूज्ड इन द बोन एंड द टीथ, इट इज हार्मफुल। ओके गाइस, तो जो हमारी एक्सरेज होती है, जो हम लोग एक्सरेज कराने जाते हैं, वो हमारे लिए किस में काम आती है, कैंसर और मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर काम आती है। किसके अंदर, बोन्स के अंदर या टीथ के अंदर, जिसका हम लोग एक्सरे कराते हैं ना गाइस, तो उस तरीके से ये हमारी काम आती है। बस बाकी गाइस इसकी जो ये हमारी एक्सरे करवाते ना, ये हमारे लिए हार्मफुल होती है गाइस। ओके, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बार बार कोई चीज़ का हम लोग को एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि एक्सरे हमारा क्या होता है, जो रेज आती है ना गाइस, वो हमारी बोन्स पर पड़ती है गाइस। ओके, और बोन्स पर पड़कर उसकी वहाँ पर इमेज बनती है। जो रेज हमारे लिए जो बोन्स पर पड़ती है ना गाइस, ओके, तो वो हमारे लिए एक तरीके से हार्मफुल होती है गाइस। ओके, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बार बार हम लोग को एक्सरेज नहीं कराना चाहिए। ओके गाइस, तो एक्सरे हमारे लिए एक हार्मफुल है, जिसकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁻10 मीटर और फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻18 हर्ट्ज होती है गाइस। ओके, फिर हमारी एक निकल कर आती है 7 नंबर की गामा रेस। ओके गाइस, तो गामा रेस इज यूज्ड इन एटॉमिक एंड द न्यूक्लियर बॉम्ब इन द कैंसर ट्रीटमेंट। ओके गाइस, तो हमारी एक तो कैंसर ट्रीटमेंट में काम आती है, और न्यूक्लियर और एटॉमिक जो बॉम्ब्स होते हैं गाइस। ओके, उसके अंदर हम लोग को गामा रेस की बहुत यूजफुल होती है गाइस। गामा रेस उसके अंदर से निकलती है गाइस। ओके, तो इट इज़ ए हार्मफुल एंड रिजल्ट डेथ। ये इतनी हार्मफुल होती है कि इससे हम लोग को रिजल्ट क्या होता है, हमारा डेड भी होता है। कैंसर पेशेंट में जब हम लोग गामा रेस का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमारे कैंसर ट्रीटमेंट की कभी कभार डेड भी हो जाती है। ये हमारी बहुत हार्मफुल हमारी रेस होती है गाइस। ओके, इसकी जो वेवलेंथ होती है 10⁻12 मीटर होती है गाइस। ओके, फिर हमारी सब में लास्ट आती है हमारी कॉस्मिक रेस। ओके गाइस, कॉस्मिक रे हमारी कहाँ पर मिलनी है, सबसे पहले पाई कहाँ जाती है, हमारी सन कोर में पाई जाती है गाइस। ओके, और इसका टेम्परेचर 3000 डिग्री प्लस बोले तो गाइस, इतना इतना हार्ड टेम्परेचर है, इतना हार्श टेम्परेचर है गाइस। ओके, जिसके हम लोग अगर इसके कांटेक्ट में आ जाए, सन की जो कोर होती है ना गाइस, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि सन का आउटर सरफेस, अगर उसकी कोर में ये कॉस्मिक रेस पाई जाती है गाइस। ओके, अगर हम लोग इसके कांटेक्ट में आ जाए तो इंस्टेंट हमारी क्या होगी गाइस, डेट होगी, इंस्टेंट डेट होगी, जिसकी वेवलेंथ होती है 10⁻14 मीटर और फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻20 मीटर। ओके गाइस, हर्ट्स। ओके गाइस, तो ये हमारी कॉस्मिक रेस थी। तो हम लोग ने यहाँ पढ़ लिया टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन कितने तरीके का होता है। चलिए हमारे चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की तरफ। इसीलिए गाइस यहाँ पर हम लोग कुछ नॉलेज की बात करिए गाइस। ओके, वहाँ पर हम लोग ने मैंने बहुत सा आपको फ्रीक्वेंसी बताई और बहुत सारी मैंने आपको वेवलेंथ बताई। ओके गाइस, तो उसमें मेरा बताने का रीज़न क्या था गाइस, वो आपका रीज़न यहाँ पर खुलेगा। देखो गाइस, जो हमारी विजिबल रे होती है उसका जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है और मिनिमम हमारा वेवलेंथ होती है गाइस। ओके, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो रेज, फिर रेडियो वेज है। इसको मैंने ऊपर क्यों रखा गाइस, यहाँ पर उसका रीजन है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने क्या दिया है कि जैसे जैसी वेवलेंथ हमारी बढ़ती जाएगी, वो हमारी वैसे वैसे क्या होगी, हमारी गाइस फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, हमारी डिक्रीज होती जाएगी। ओके गाइस, फिर हम लोगों ने क्या बोला है कि फिर उसके बाद हम लोग किसका रखा, यूवी रेज का, फिर हमारे पास एक्स रेज है, फिर उसके बाद गामा रे। उसमें अंदर क्या हम लोग को पता चला है कि जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ओके गाइस, तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, तो गाइस हम लोग को इससे क्या पता चला, जो हमारी जो इसके हम लोग ने विजिबल रेज है, उसके ऊपर जो हम लोग ने इंफ्रारेड्स, माइक्रो रेज और रेडियो रेज रखी है, इसका मतलब क्या होता है गाइस, ये हम लोग लेस हार्मफुल से, हमारी ये क्या हार्मफुल ही नहीं है। और ये हमारे क्या है, मतलब ये इसके जो नीचे वाली ये सब हमारी हार्मफुल रेज है, और ये वाली क्या हमारी सब मतलब नॉन हार्मफुल केस है, रेज है। ओके गाइस, तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके गाइस, तो हम लोग विजिबल रेज देखें तो वो हमारे लिए नॉर्मल है, एक तरीके से विजिबल है। बाकी इसके ऊपर वाली हम लोग देखें तो गाइस वो हमारी क्या होती है गाइस, हमारे लिए नॉन हार्मफुल होती है गाइस। ओके, क्योंकि हमारी इसके अंदर क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है गाइस, ओके, हम लोग ने अगले लेक्चर में पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी रेज हमारी पास आउट होगी या कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगे गाइस। ओके, तो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है, इसके लिए हमारी ये क्या सब होती है, हमारी हार्मफुल नहीं होती है गाइस। ओके, बाकी हमारी क्या है, यहाँ पर हमारी वेवलेंथ क्या हो रही है गाइस, डिक्रीज हो रही है, और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो रही है गाइस, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगे गाइस। ओके, तो अगर ये पॉइंट समझ लो आप, ये हमारा हैंड है, अगर ये हैंड से बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगे तो ये मेरे हार्मफुल नहीं होगा, बहुत हार्मफुल होगा गाइस। ओके, जैसे यूवी रेज, एक्स रेज हमारे यहाँ पर निकल के जाएगी, जो हम लोग ने पीछे पड़ गया है, कितनी हार्मफुल होती है। तो गाइस ये हमारी एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल कर जाएगी, तो ये हमारे लिए कितनी हार्मफुल होगी, बहुत हार्मफुल होगी। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग ने इसको कैटेगराइज किया। हम लोग ने यहाँ पर एक रिलेशन बना के देखा है कि भाई जो विजिबल रेज की जो ऊपर वाली रेज है वो हमारे लिए नॉन हार्मफुल है, और जो उसके नीचे वाली रे गाइस वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। ओके,
तो हम लोग ने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइप पढ़ लिए। तो गाइस यहाँ पर हम लोग को एक पॉइंट्स लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हम लोग ने इतने सारे टाइप करे, फिर भी वो एक दो चीज़ें और शो करते हैं। गाइस क्या शो करते हैं? रिफ्लेक्शन शो करता है हम लोग को, रिफ्रैक्शन शो करता है हम लोग को, इंटरफेरेंस शो करता है और डिफ्रैक्शन शो करता है गाइस। ओके, तो ये हमारे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर है गाइस। ओके, ये हम लोग ने पूरा रे नेचर पढ़ के आए थे, रे नेचर का पढ़ के आए, तो ये हमारे क्या है वेव नेचर में होगा गाइस। ओके, तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये भी शो करता है गाइस। ओके, फिर हम लोगों को क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो ऑल्सो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और भी कुछ शो करता है। क्या शो करता है? हम लोग को बोला है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है और स्पेक्ट्रम भी हम लोग को क्या करता है गाइस, हम लोग को क्या करता है, हम लोग को शो करता है गाइस। ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग को क्या होता है वो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। ओके, जो हमारे एक रेडिएशन को दूसरे रेडिएशन को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत फंटास्टिक टॉपिक है गाइस, बहुत अच्छा टॉपिक है। और स्पेक्ट्रम क्या होता है, बट नॉट एक्सप्लेन बाय वेव नेचर गाइस। ओके, स्पेक्ट्रम हमारी ऐसी चीज़ थी जो हम लोगों ने आपको आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा गाइस। ओके, बट ये हमारा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वेव नेचर, मतलब ये जो हमारा स्पेक्ट्रम था वो हमारा क्या कर पाया था, वेव नेचर को हम लोग को एक्सप्लेन नहीं कराया। वेव नेचर हमारा क्या है, हमारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन। जो हमारा स्पेक्ट्रम था वो हम लोग क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वेव नेचर। ये क्या है ये आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने में स्पेक्ट्रम अभी पढ़ानी है। तो गैस हम लोग आगे स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके गैस, तो हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये सारी चीज़ें भी शो करता है और ये भी शो करता है गैस। ओके, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ये हमारे लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ऑल्सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेक्ट्रम बहुत फंटेस्टिक टॉपिक है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी होगा गैस। ओके, तो चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए गाइस, हम लोग ने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ के आया कि वो हमारा वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है गाइस। ओके, तो ये हम लोग ने पढ़ के आया था। यहाँ पर आपके कुछ राज खुलेंगे तो गाइस इसको हम लोग चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो हमारा दो तरीके का होता है, एक वेव नेचर का होता है, एक पार्टिकल नेचर का होता है गाइस। ओके, तो वेव नेचर का हम लोग ने पढ़ के हम लोग पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं गाइस। ओके, तो हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी हम लोग को समझाती है गाइस। ओके, तो ये थ्योरी हमारी दी गई किसको द्वारा दी गई थी गाइस, मैक्स प्लैंक इन 1900 गाइस। ओके, तो हमारी मैक्स प्लैंक के द्वारा हमारी प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी गई थी। तो हमारा इसके अंदर सबसे पहले क्या था, हमारा ब्लैक बॉडी। तो गाइस ब्लैक बॉडी को सबसे पहले समझने के लिए आप लोग यहाँ पर जो हमारी डेफिनेशन पढ़ते थे, फिर उसके बाद ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इसको समझते गाइस। ओके, तो ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी दैट ऑब्जर्व एंड इमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। ब्लैक बॉडी एक ऐसी चीज़ है, एक आइडियल बॉडी है गाइस। ओके, तो जो किसी भी तरीके की जो रेडिएशन होता है गाइस, ओके, ये इसको ऑब्जर्व भी करती है और इमिट भी करती है गाइस। ओके, मतलब किसी तरीके का भी रेडिएशन हुआ हो तो वो उस रेडिएशन को ऑब्जर्व भी करेगी और उस रेडिएशन को इमिट भी करेगी। ओके गाइस, तो ब्लैक बॉडी इज द परफेक्ट ऑब्जर्वर एंड इमिटर। जो ब्लैक बॉडी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो परफेक्ट ऑब्जर्वर है, मतलब कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब रेडिएशन को ऑब्जर्व भी कर सकता है। और ब्लैक बॉडी ऐसा इमिटर है, मतलब कोई भी रेडिएशन को क्या कर सकता है, एमिट भी कर सकता है। ओके गाइस, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो गैस यहाँ पर हम लोग ने एक लिया है आयरन बॉल, मतलब गैस ओके लोहे का बॉल लिया और ये लोहे को बॉल को हम लोग ने क्या किया गैस, गर्म किया। ओके गैस, तो ये लोहे के बॉल को हम लोग ने क्या किया गैस, गर्म किया। तो यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो आप लोग, जैसे हम लोग ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये लोहे का बॉल है जिसको हम लोग गर्म करें, एक तरीके से हम लोग क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें। तो जैसे हम लोग ने इसको टेम्परेचर किया तो ये हॉट हो गया भाई, बहुत गर्म गर्म हो गया। ओके गाइस, और जैसे हम लोग ने इसको गर्म करते गए, हीट देते गए, तो इसका कलर क्या हो गया, डल रेड हो गया गाइस। ओके, फिर हम लोग ने और हीट दिया तो उसका कलर क्या हो गया, ब्राइट रेड हो गया। फिर हम लोग ने और हीट दिया तो उसका कलर ऑरेंज हो गया। फिर हॉट दिया, फिर उसका हमारा कलर क्या हो गया, येलो हो गया। फिर हम लोग ने उसको और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसका कलर क्या हो गया गाइस, ब्लू तरीके का हो गया। ओके गाइस, तो इस तरीके से क्या हो, हम लोग को ब्लू कलर का हमारा उसका कलर हो गया गाइस। ओके, तो हम लोग ने क्या करे, हीट इज प्रोवाइड, टेम्परेचर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इसको हम लोग टेम्परेचर देते जा रहे हैं, टेम्परेचर देते जा रहे हैं, टेम्परेचर देते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर देते जा रहे हैं तो हम लोग को ऑब्जर्व क्या हो रहा है, पहले वो हॉट हुआ, फिर डल रेड हुआ, फिर ब्राइट रेड हुआ, ऑरेंज हुआ, येलो हुआ, और फिर लास्ट में हमारा ब्लू हो गया। ओके गाइस, फिर हम लोग ने क्या किया, उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया, फिर हम लोग ने उसको एक जगह पे छोड़ दिया ना, उसको हीट किया, कुछ नहीं किया गाइस। ओके, फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे, टेम्परेचर इज डिक्रीज, हम लोग ने यहाँ हीट रिलीज कर रहा है गाइस। ओके, अब यहाँ हम लोग को दिखाई दे रहा है कि रिलीज हो रही है, जब हीट रिलीज होगी तो हमारा ऑटोमेटिकली टेम्परेचर क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। तो हम लोग ने ऑब्जर्व किया, जैसे हम लोग टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करते जा रहे तो हमारा सबसे पहले किस कलर का दिख रहा था, हमारा ब्लू कलर का दिख रहा था। फिर वो धीरे धीरे किस कलर का हुआ, हमारा येलो कलर का हुआ। फिर धीरे धीरे कौन से कलर का हुआ, ऑरेंज कलर का हुआ। फिर धीरे धीरे हमारा ब्राइट रेड कलर का हुआ। फिर हमारा धीरे धीरे कितना डल रेड कलर का हुआ। फिर हमारा हॉट होके होके हमारा कोल्ड हो गया, मतलब गर्म था, फिर हमारा ठंडा ठंडा हो गया। फिर गाइस ओके, तो इस तरीके से हम लोग को समझ में क्या आया गाइस। ओके, इस तरीके से हम लोग को समझ में आया, जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं गाइस। ओके, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। और हमारी जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी
तो हमारी वेवलेंथ क्या होगी गाइस, डिक्रीज होगी। इस तरीके से हम लोग को ऐसा पता चलता है, क्योंकि इन दोनों का क्या है गाइस, इन्वर्स रिलेशन है, और इन दोनों का क्या है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है गाइस, बढ़ रही है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर हम लोग शो हो रहे हैं और उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है गाइस। ओके, फिर हम लोग ने यहाँ के जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इसका सेम इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जो हमारी वेवलेंथ है वो हमारी गाइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो हम लोग ने विजिबल रेडिएशन के जो बिग बॉय कलर हम लोग ने पढ़ के आया था, जिसके अंदर जो वॉयलेट कलर जिसकी वेवलेंथ हमारी कितनी 390 नैनोमीटर होती है, और जो हमारी रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, 780 नैनोमीटर होती है गाइस। ओके, तो ये वेवलेंथ का रिलेशन है हमारा, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है गाइस। ओके, तो चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो गाइस उस तरीके से हम लोग ने देखा कि भाई ये हम लोग को बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर देख रहे हैं, जब उसको हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर हम लोग कोई बॉडी से हम लोग को अगर इमिट कर रहे हैं, जैसे हम लोग ब्लैक बॉडी मान लो गाइस। ओके, तो ब्लैक बॉडी के अंदर हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे, तो गाइस वो हमारे एक तरीके से क्या होता है, हमारे फोटॉन्स होते हैं गाइस। ओके, तो फोटॉन्स क्या होता है, हमारे ब्लैक बॉडी के अंदर क्या होता है गाइस, ऑब्जर्व किए जा रहे हैं और यहाँ से हमारे इमिट किए जा रहे हैं। ओके गाइस, तो ये हमारे फोटोन्स क्या होते हैं गाइस, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके पॉइंट के बारे में हम लोग को बोला गया है गाइस। ओके, तो प्लैंक सजेस्टेड दैट द रेडिएशन विल बी ऑब्जर्व और इमिट आर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट्स एंड क्वांटम्स एनर्जी बंडल्स एंड फोटोन। तो गाइस प्लैंक ने क्या सजेस्ट किया कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारे ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, ओके गाइस, जो हम लोग ने आइडियल बॉडी बोला, जो परफेक्ट इमिजर और परफेक्ट ऑब्जर्वर है। ओके गाइस, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारे क्या हो रहे हैं गाइस, इमिट किए जा रहे हैं और ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, इमिट कर रहे हैं मतलब निकाल दिए जा रहे हैं और ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, वो हमारे एक तरीके से क्या स्मॉल पैकेट्स है, जिसको हम लोग क्वांटास बोल सकते हैं, एनर्जी बंडल्स बोल सकते हैं, या फोटोन्स बोलते सकते गाइस। ओके, तो इन्होंने एक सिंपल सी बात की, कोई भी एक आइडियल बॉडी हो जिसके अंदर हम लोग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर डाल दे, तो एक तरीके से क्या जो हमारे बंडल्स के पॉकेट होते हैं, जिसको हम लोग ने क्या दिया, फोटोन से नाम दिया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब फोटोन का ऑब्जर्वेशन हो रहा है, और यहाँ पर हमारे फोटोन्स का इमिटर हो रहा है। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इसकी एनर्जी होगी गाइस। ओके, एनर्जी एनर्जी ऑफ फोटोन, जो एनर्जी इसके अंदर फोटोन में होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी गाइस, हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। किस तरीके होगी देखो गाइस, एक पॉइंट से हमारे बहुत सारे फोटोन्स निकल रहे, बहुत सारे फोटोन्स हमारे निकल के क्या हो रहे हैं, हमारे ऑब्जर्व हो रहे हैं, बहुत सारे निकल के बाहर हो रहे हैं गाइस। ओके, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नहीं हो जाएगा गाइस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है गाइस। ओके, फ्रीक्वेंसी हमारी होती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने सारे रेडिएशन पास आउट होंगे। ओके गाइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो फोटोन्स की जो एनर्जी है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हमारा ई है वो एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब इस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, और हमारा ये म्यू क्या हमारा फ्रीक्वेंसी। ओके गैस, तो यहाँ पर हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी का साइन अंदर पड़ेगा। ओके गैस, तो ई इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके गैस, यहाँ पर जो एच है, एच को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, क्योंकि प्लैंक का ये कॉन्सेप्ट है तो उसको हम लोग ने नाम दिया प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट की आपकी जो यूनिट जो वैल्यू होती है ये आपको हमेशा याद रखनी है, क्या होगी गैस, 6.26 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगी, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हेल्पफुल होगी। ओके गैस, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने जाएंगे। तो गैस क्या होता है हमारा ई इक्वल टू एच वी, जो हम लोग ने फॉर्मूला निकल गया, और जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है गाइस, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ होता है गाइस। ओके, तो ये फॉर्मूला के मैं इस तरीके से रीअरेंज करके भी लिख सकता हूँ। ओके गाइस, तो एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएशन एनर्जी, तो इसको हम लोग एक तरीके से रेडिएशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हमारे ये तीन फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, सॉरी गाइस 2 फॉर्मूला आपको लिखा है, और ये वैल्यू आपको याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको काम आएगी। जो फ्रीक्वेंसी हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है, सिर्फ हम लोग ने यहाँ पर पुट किया गाइस। ओके, कुछ ज़्यादा हम लोग ने कुछ किया नहीं है, बहुत ईजी फॉर्मूला आपको याद रखने हैं बस। ओके गाइस, तो चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम लोग गाइस वहाँ पर हम लोग फॉर्मूला सीख के हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो हम लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी गाइस। ओके, तो हम लोग को क्या बोला है, कैलकुलेट द कंपेयर द एनर्जी टू रेडिएशन विद वेवलेंथ। वेवलेंथ हम लोग को 3 नैनोमीटर दे रखी है और दूसरे की दे रखी है 600 नैनोमीटर। तो वैसे इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है गाइस। ओके, तो हम लोग को क्या सबसे पहले क्वेश्चन को समझना, हम लोग क्या बोला कंपेयर करना है एनर्जी को, 2 रेडिएशन की जो एनर्जी है उसको हम लोग को कंपेयर करना है। ओके गाइस, तो हम लोग को वेवलेंथ दिया, तो वेवलेंथ के फॉर्मूले में हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो ई इक्वल टू क्या होता है हमारा एच वी होता है, एच मी होता है, मतलब प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी की हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है गाइस, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी सी बाई हमारी वेवलेंथ होती है गाइस। ओके, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, सी बाई वेवलेंथ, मतलब वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ होती है गाइस। ओके, वेवलेंथ दे रखी थी हम लोग को, तो इसके लिए हम लोग ने वेवलेंथ के अंदर इसको टर्न किया। तो गाइस हम लोग ने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले का हम लोग ने यहाँ पर यूज़ किया। तो इसको किस तरीके से यूज़ करना है गाइस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को वेवलेंथ 1 दे रखी है, वेवलेंथ 2 देखिए, तो मतलब एनर्जी 1 और एनर्जी 2। तो गाइस मैंने एच लिख दिया, एच हमारा क्या कॉन्स्टेंट है, और वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी गाइस, कॉन्स्टेंट ही होगी गाइस, 3 × 10⁻8
होगी गाइस। ओके, तो यहाँ पर मैंने एनर्जी लिख दिया और दोनों की वेवलेंथ की हम लोग ने वैल्यूज डाल दी। वेवलेंथ की वैल्यू डाल दी और हम लोग को बोला कंपेयर करो, तो ये दोनों को मैं कंपेयर कर लूंगा। तो E/2 को मैंने कंपेयर कर लिया गाइस। ओके, तो SC इज इक्वल टू 300 आ जाएगा E1 की वैल्यू, और E2 की वैल्यू क्या है SC/600। मैंने दोनों की वैल्यूज डाल दी। HC से HC हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये सब में ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा गाइस। ओके, तो 600 डिवाइड बाई 300 हो जाएगा गाइस। ओके, फिर यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो E/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, हमारी 2 आ जाएगी। अब ये डिवाइड में है तो इधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब ये दोनों की एनर्जी जब मैं कंपेयर करूंगा, मतलब ये रेडिएशन को जब मैं कंपेयर करूंगा, तो इससे मेरे को क्या मिला, जो ई है वो 2 टाइम्स हमारा 2E है। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हमारे टेकल करना है, दोनों की एनर्जी को हम लोग को कंपेयर करना है गाइस। ओके, तो हमारे यहाँ पर चलिए हमारे जो हम लोग ने पढ़ गया उसके रिलेटेड हमारा प्रॉब्लम 2.6 है। ओके गाइस, तो आपको ये सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगा, फिर भी हम लोग कर रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग क्या बोला है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14। तो हम लोग गैस क्या बोला है, हम लोग को एनर्जी कैलकुलेट करने बोला है 1 मोल फोटोन के लिए, जिसका हम लोग को फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ओके गैस, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है H × म्यू। तो म्यू की वैल्यू हम लोग को दे रखी है, एच की वैल्यू हम लोग को पता है। एच की वैल्यू क्या होती है हमारे 6.26 × 10⁻−34। तो गैस दोनों वैल्यूज को रखो और दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, तो आपका एनर्जी की वैल्यूज हमारे यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो चलिए गाइस, हम लोग को यहाँ पर क्या बोला, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। हम लोग को वहाँ क्वेश्चन में बोला था कि एनर्जी फाइंड करो, तो हम लोग ने फोटोन्स की एनर्जी फाइंड कर ली, पर हम लोग को बोला था कि 1 मोल के लिए फाइंड करो। तो 1 मोल के लिए फाइंड कैसे करेंगे, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। अब एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन को मैं अगर एवोगाड्रो नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके गाइस, तो वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मोल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके गाइस, तो एवोगाड्रो नंबर हमारा क्या होता है गाइस 6.022 × 10⁻23 पढ़कर आए हम लोग। तो अगर मैं एनर्जी की मल्टीप्लिकेशन अगर इसके साथ कर दूंगा, तो गाइस मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा मोल के अंदर। मतलब 1 मोल फोटोन की जो एनर्जी होगी वो हमारे पास कितनी होगी, किलो जूल में होगी। ओके गाइस, तो हम लोग ने यहाँ पर किलो जूल में कन्वर्ट करके यहाँ पर आंसर लिख लिया गाइस। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को टेकल करना है गाइस। ओके, तो चलिए हमारे अब चलते हैं प्रॉब्लम 2.7 की तरफ। हम लोग क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बोला हम लोग को 100 वोल्ट ऑफ बल्ब इमिट्स माइक्रोक्रोमेटिक लाइट एंड द वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिट पर सेकंड बाय द ब्लब। ओके गाइस, तो हम लोग क्या बोला, 100 वोल्ट का ब्लब है जो मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ हमारी जिसकी दे रखी है 400 नैनोमीटर। हम लोग को बोला कैलकुलेट द फोटोन्स, कितने फोटोन्स पर सेकंड में हमारे क्या निकल रहे, ब्लब से निकल रहे, तो हम लोग को कैलकुलेट करने के बताना है। ओके गाइस, तो हमारा जो फोटोन जो बल्ब का जो वोल्ट है, वोल्ट मतलब हम लोग को पावर दे रखी है गाइज। ओके, तो पावर हम लोग को कितनी दे रखी है, 100 वोल्ट दे रखी है। 100 वोल्ट को हम लोग लिखते हैं जूल पर सेकंड में लिख सकते हैं गाइज। ओके, तो 100 जूल पर सेकंड दे रखी है। हम लोग को वेवलेंथ दे रखी है नैनोमीटर में, तो यहाँ मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर। ओके गाइज, ये हमारी कन्वर्ट हो गई मीटर के अंदर। ओके गाइज, फिर हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो गाइज हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा, वेवलेंथ होती है C/λ, एच सी बाई वेवलेंथ होता है गाइज। ओके, सॉरी। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम लोग जानते हैं हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, C × V वेवलेंथ होता है गाइस। ओके, तो हम लोग को एच की वैल्यू पता है 6 × 6.26 और हमारी जो वेलोसिटी हमारी क्या होती है 3 × 10⁸ होती है। ओके गाइस, और हम लोग को यहाँ पर वेवलेंथ दे रखी है, तो वेवलेंथ की वैल्यूज हम लोग ने पुट करी। तो यहाँ पर जब मैंने एनर्जी फाइंड करी, तो एनर्जी मेरी ये निकल कर आई। ओके गाइस, फिर हम लोग को बोला है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड में बोला है, मतलब पर सेकंड में हमारे कितने फोटोन रिलीज हो रहे हैं हम लोग को वो फाइंड करके बताना है गाइस। ओके, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डूइंग पर सेकंड। मतलब पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ वर्क, मतलब वर्क कितने सेकंड में हम लोग ने डू किया, मतलब कितना काम किया। तो पर सेकंड में हम लोग ने कितना वर्क किया वो हमारा क्या होता है गाइस, पावर होता है। ओके गाइस, कितने सेकंड में मतलब कितने वक्त में हम लोग ने कितना वर्क किया वो हमारा क्या होता है गाइस, पावर होता है गाइस। ओके, तो पावर जो वर्क होता है वो वर्क मतलब वर्क करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है, तो वर्क को मैं लिख सकता हूँ एनर्जी, तो E/T हो जाएगा गाइस। ओके, टी हमारा पास क्या यहाँ पे टाइम है और डब्ल्यू हमारा वर्क है, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला कि पर सेकंड में कितने फोटोन हमारे रिलीज हो गए, तो हम लोग को सेकंड में फाइंड करना है गाइस। ओके, मतलब कितने सेकंड में हमारे फोटोन रिलीज हो गए, मतलब पर सेकंड में हमारे कितने फोटोन से रिलीज हो गए, मतलब एक तरीके से हम लोग को टाइम फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करूंगा, तो हमारे यहाँ टी डिवाइड में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू E/P। ये फॉर्मूला किस तरीके से हमने आपको समझ में आया गाइस। ओके, पावर का मतलब क्या होता है गाइस, रेट ऑफ वर्क डूइंग पर सेकंड, मतलब कितने सेकंड में कितना वर्क किया वो हमारा गाइस क्या होता है, पावर होता है। और जो वर्क होता है उसको करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी लगता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, E/T। और मेरे को बोला है कि पर सेकंड में कितने फोटोन से रिलीज हो रहे गाइस। ओके, वो हम लोग को फाइंड करके बताओ। तो पर सेकंड में मेरे कितने फोटोन रिलीज हो रहे, तो मैंने टी को सब्जेक्ट बना लिया और E/P कर दिया। ओके गाइस, तो हम लोग को यहाँ पर दे रखा था एनर्जी हम लोग को सबसे पहले हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में दे रखी थी 100 जूल, मतलब पावर हम लोग को पहले दे रखी थी कैसे, इतनी। और हम लोग यहाँ पर जो हम लोग ने एनर्जी फाइंड करी वो हमारी इतनी। तो यहाँ पर जब मैं इसको फाइंड करूँगा टाइम, तो ये हमारा निकल कर आएगा इतना।
मतलब पर सेकंड में हमारे इतने फोटोन हमारे क्या हो रहे हैं गाइस, बल्ब से रिलीज हो रहे हैं गाइस। ओके, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना था गाइस। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।